वैसे विपक्ष तो आज 40 सीट लेके बैठा है मेरे ख्याल से, तो अब जो उन्होंने राम मंदिर का न्योता अस्वीकार किया, तो मुझे लगता है अब अगले चुनाव में उनको 4 सीटें भी नहीं आएंगी। विपक्ष का तो ऐसा काम है, जब तक एक्चुअली राम मंदिर की कोई बनने की कोई तय सीमा नहीं थी ना, तब तक वो ये बोलते थे कि कब बनवाएंगे तारीख बताओ। और अब जब बनने लग गया तो अब उसको वो इस तरीके से देखने लग गए हैं कि इस पर राजनीति कर रहे हैं। तो विपक्ष तो हमारे यहाँ का पिछले लगभग 5-6 साल से ऐसा हो गया है, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो देश के हित में हो और देश के बहुत अच्छे फेवर में हो, इनको उस पर सवाल उठाना है ही है। देखिए सर, जिस टाइम पे लहू बहा था उस समय जो सरकार थी, प्रदेश में जो सरकार थी, उसने राम मंदिर भक्तों जो उनके पक्ष में थे उन पे गोलियां भी चलवाई, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी करवाया, उसमें कई लोगों के घर भी बेकार हुए, लोग मरे भी। तो इसमें जो मना कर रहे हैं, जो इस पे सवाल कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों राम जी का पहले स्थापित किया जा रहा है, तो तुम इस सवाल का एक बार अपने बाप से पूछ के देखो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा पैदा होने से पहले नाम क्यों रखा था। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। 22 जनवरी बहुत नज़दीक है, जिस दिन अयोध्या में श्री राम मूर्ति का जो है वो उद्घाटन होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उसे लेकर, राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर इस वक्त पूरे देश के अंदर राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। लगातार विपक्ष जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठा रहा है। कई विपक्षी नेताओं को, भले वो राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी का पूरा परिवार हो या फिर लालू यादव, उन सबको न्योते भेजे गए, लेकिन उन सब ने न्योते को इनकार कर दिया और अयोध्या में राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया। तो आइए अब जुड़ते हैं देश की जनता से और उनसे जानते हैं कि अयोध्या और श्री राम पर इस तरह की राजनीति करना, इस पर इस तरह से विरोध करना क्या सही है। आइए जुड़ते हैं। जी, आपका नाम? भुवन मंडल। भुवन मंडल जी, राम मंदिर को लेकर आप कितने खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन देश का विपक्ष लगातार उस पर सवाल उठा रहा है, क्या कहना है इस पे? विपक्ष का कहना है कि इंडिया देश से नहीं होना चाहिए। विपक्ष का कहना है इंडिया देश से नहीं होना चाहिए, इसको देश को बदल दो। तो क्या हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे? ये हमारा भारत देश है, हम राम मंदिर बनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, हमारा इच्छा अनुसार काम होना है। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये गलत है। मंदिर निर्माण से पहले क्या बीजेपी इसमें कुछ जल्दी कर रही है? नहीं, क्या राहुल गांधी जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं? राहुल गांधी अपना जन्मदिन मनाते ना, तो हम लोग का आस्था है, राम भगवान है, हम भी लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे। विपक्ष का काम है जी निशाना साधना दूसरी पार्टी पर, बस। ये तो राहुल गांधी तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, इनका कुछ नहीं है। राम जी के नाम पर इस तरह से राजनीति करना क्या सही है? ना जी, गलत है जी। ये सब धर्म के नाम पर राजनीति करना, ये सब गलत है। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे न्योता कौन देगा? वो कोई किसी के वो वहाँ कोई दशरथ थोड़ी ना। अब जिंदे जो कि मेरे बेटे का वो हो रहा है बर्थडे, तो आ जाओ। अब तो पब्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो तभी तो हो रहा है, वो कौन देगा उनको न्योता? भैया अपने आप जाओ। अभी हजारों लाख आदमी गए हुए हैं, किसको न्योता दिया? किसी ने भी नहीं दिया। जनकपुरी से लोग आ रहे हैं, नेपाल से। बात बताइए, क्या राम मंदिर पर इस तरह से राजनीति करना क्या ठीक? राजनीति कुछ नहीं हो रही है, राजनीति तो इनको विपक्ष वालों को लग रही है ना। विपक्ष ही कर रही है, विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। विपक्ष का कहना है कि भाई मोदी जी इसे पूरी तरीके से अच्छा करेंगे तो उनको तो बुरा ही लगेगा ना। सीधी सीधी बात है, जब बीजेपी अच्छा काम करेगी तो इनके विपक्ष वालों को उनको तो बुरा ही लगेगा। वो राम मंदिर के उद्घाटन की प्रक्रिया को भी गलत बता रहे हैं कि भाई मंदिर का निर्माण पूरा हुआ नहीं, उससे पहले ही उद्घाटन कर। वो कुछ भी बता सकते हैं। उन्होंने कहते राम ही नहीं है, तो अस्तित्व में राम ही नहीं है, तो राम को ही नहीं मानते, तो वो तो कुछ ही बोलेंगे। उनका क्या है? विपक्ष इसलिए गलत बता रहा है क्योंकि विपक्ष के पास कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं है। क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर विपक्ष जा रहा है तो उसके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वो इसी को गलत ठहरा कर उसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। और विपक्ष का कहना यह है कि गलत तरीके से उद्घाटन हो रहा है, जो भी है कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी कार्य हुआ हो जो पूरा होने के बाद उद्घाटन हुआ हो, वो विपक्ष बता दे। सारे कार्य पहले ही उद्घाटन होते हैं, उसके बाद में पूरे होते हैं। कहना है कि भाई बीजेपी इसे अपना पॉलिटिकल इवेंट बनाकर 2024 के लिए अपनी चुनावी मैदान को जो है वो साफ कर रही है और अपना तैयारी कर रही है उसको लेकर। तो क्या सिर्फ बीजेपी का श्रेय लेना ठीक है? नहीं, बीजेपी ये कहाँ कह रही है कि हमें पूरा श्रेय दो। वो तो कभी अपनी पार्टी का वो दिखाया ही नहीं है, वो तो कोर्ट का फैसला था और बीजेपी की सरकार में हुआ है। अगर विपक्ष कहना चाहता है कि बीजेपी श्रेय ले रही है, तो विपक्ष की अभी 1947 से अभी तक सरकार रही है कांग्रेस की, उन्होंने क्यों नहीं ले लिया? उन्हें भी तो बनवाना चाहिए था ना। अब जब बीजेपी ने कोशिश की, प्रयास किया,
अगर आप प्रयास करते हैं, आपके प्रयास से कोई काम होता है तो आपको ही मिलेगा, जो भी है। तो मतलब श्रेय लेना बीजेपी की तरफ से भी अगर वो ले भी रही है तो ठीक है। ठीक है, वो तो है ही ठीक। राम मंदिर पर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मंदिर एक्चुअली क्या है ना, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें ना, तो वो हम जो मंदिर का निर्माण है उससे पहले भी कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मंदिर पूरा हो उसके बाद उसका उद्घाटन करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देश का विपक्ष का कहना है कि भाई राम मंदिर का एक तरीके से मुद्दा उठाकर बीजेपी अपना 2024 का जो चुनावी मैदान है वो साफ कर रही है। विपक्ष का तो ऐसा काम है, जब तक एक्चुअली राम मंदिर की कोई बनने की कोई तय सीमा नहीं थी ना, तब तक वो ये बोलते थे कि कब बनवाएंगे तारीख बताओ। और अब जब बनने लग गया तो अब उसको वो इस तरीके से देखने लग गए कि इस पर ये राजनीति कर रहे हैं। तो विपक्ष तो हमारे यहाँ का पिछले लगभग 5-6 साल से ऐसा हो गया है, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो देश के हित में हो और देश के बहुत अच्छे फेवर में हो, इनको उस पर सवाल उठाना है ही है। तो मेरे हिसाब से जो राम मंदिर वाला मुद्दा है, इस पर खासकर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए इनको, क्योंकि हिंदू लोगों ने इस पे 1991 में बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, इसके चक्कर में बहुत लोग शहीद भी हुए थे। उनकी कुर्बानियों के बाद अगर ये मंदिर बना तो सबको इसको हाथ जोड़ के इसका स्वागत करना चाहिए और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। वैसे विपक्ष ने तो कभी राम मंदिर के श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए थे और आज वो उद्घाटन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका काम ही है ये। एक्चुअली कपिल सिब्बल जी हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कई बार हल्फनामा डाला कि तो स्टैंड ही नहीं करते, ये तो सिर्फ काल्पनिक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो विपक्ष को मेरे हिसाब से तो पब्लिक को इग्नोर करना चाहिए और अपना 22 तारीख के लिए उनको पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। और जैसे मोदी जी जो भी बोलें तो देशवासियों से करने के लिए उन सबको वो चीज़ करनी चाहिए। आप बताइए सर, मेरा कहना ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं अभी। तो अब कोई गवर्नमेंट किसी स्टेप को ले रही है, इनिशिएटिव तो वो लेगी 100% है। अगर वो कुछ काम करवा रही है तो इनिशिएटिव लेगी। तो इनिशिएटिव ले रही है तो इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक धार्मिक मुद्दा है, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो उनकी तरफ झुकाव करेंगे। ओबियसली करेंगे क्योंकि उन्होंने काम करवाया है, निर्माण करवाया है। निर्माण से पहले जो मूर्ति पूजन है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो सारी चीज़ें होंगी। भाई अगर हम कोई काम करते हैं, अपने ऑफिस में कोई काम करते हैं, इनिशिएटिव नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। वो काम कर रहे हैं तो इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए ना बोलने के लिए, तो उनके पास और कोई मुद्दा तो बचा नहीं। अब वो सोच रहे हैं कि इस पे ही बातों को घुमा के पब्लिक को थोड़ा सा भ्रमित किया जाए। एक चीज़ और सामने आ रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो श्रेय है वो पूरा का पूरा सिर्फ बीजेपी को जा रहा है, लेकिन उन क्रांतिकारियों का क्या, उन लोगों का क्या जिन्होंने राम मंदिर के लिए लहू बहाया, जिन्होंने अपनी जान दी? देखिए सर, जिस टाइम पे लहू बहा था उस समय जो सरकार थी, प्रदेश में जो सरकार थी, उसने राम मंदिर भक्तों जो उनके पक्ष में थे उन पे गोलियां भी चलवाईं, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी करवाया। उसमें कई लोगों के घर भी बेकार हुए, लोग मरे भी। लेकिन वो चीज़ गलत थी। अगर उस समय वो जो उस समय की सरकार थी, अगर कोई सही निर्णय लेती तो आज लोग उनके पक्ष में होते। बीजेपी ने वो करके दिखाया तो इसलिए उसके पक्ष में है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, भाई बीजेपी तो इनिशिएटिव लेगी। और वो मुद्दा है राम मंदिर का, बहुत सारे लोगों की श्रद्धाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो वो देखो, जो वोट है, वोट अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। अगर धर्म को देख के हम भी अगर वोट डालेंगे वो चीज़ गलत है। विपक्ष कह रहा है कि भैया हमें न्योता दो या कुछ भी कहो, हम राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए सर, वो तो उनका पर्सनल वो है, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से कोई न्योता नहीं है। ये तो धार्मिक एक मुद्दा है। भाई धर्म के जो लोग हैं, जो वहाँ वो जो कमेटी है, धार्मिक कमेटी, वो जो काम कर रही है, उन्होंने मतलब निमंत्रण दिया है। अगर उस निमंत्रण को भी उन्होंने ठुकरा दिया, वो तो गलत है। देखिए सर, वो गलत है। अगर हमें कोई निमंत्रण दे रहा है, अगर वो भी धार्मिक लेवल पर, ठुकराना गलत है। ये कह सकते हैं कि ठीक है सर, जब भी समय मिलेगा आएंगे, उस समय नहीं आएंगे आगे पीछे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं इस तरह से, मतलब जो उस धर्म से जुड़े लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं वो लोग। यही कहना चाहूँगा कि जैसे सोनिया जी ने जो है मना कर दिया कि हम जो है राम मंदिर में नहीं जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत डिसीजन है उनका, क्योंकि राम मंदिर में जो उनको बुलाया गया है वो एक, जैसे कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं, वो इस वजह से बुलाया गया है। तो उस हिसाब से उनको जाना चाहिए था, क्योंकि वो सीधे जो है वो या तो मुस्लिम वोट को अपना मतलब वो मान रहे हैं कि हमें जो है मुस्लिम वोट चाहिए। अगर राम मंदिर के पक्ष में तो देश का मुसलमान भी खड़ा है। अयोध्या में हर एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई हमें बेहद खुश है कि हमारे राम लला वापस लौट रहे हैं। तो फिर ये कौन से मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं?
अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो है ये मेरे हिसाब से एक गलत डिसीजन ले रहे हैं। जो मुसलमानों का वोट उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन हिंदुओं का जो वोट बैंक है उनका वो जरूर टूट जाएगा। मतलब इससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। बिल्कुल। इवन जो है कांग्रेस के ही कई लीडर जो है वो इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये गलत डिसीजन उनको जाना चाहिए। जी जाना चाहिए था। वैसे अगर बात करें दिल्ली के सीएम के केजरीवाल जी की, तो उन्होंने कहा कि हमें तो न्योता ही नहीं दिया, हम जाना चाहते हैं हमें न्योता नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? न्योता तो मुझे नहीं पता कि दिया कि नहीं दिया, लेकिन नहीं दिया होगा तो वो किस हिसाब से उनका क्राइटेरिया है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो वैसे भी जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई न्योता जिनको दिया है वही जाएंगे, वैसे भी जा सकते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं सवाल ये कि क्या राम मंदिर पर, श्री राम पर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए कि कोई उनके उद्घाटन पर सवाल उठाता है तो कोई उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करने लग जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए आप इन्होंने पीछे ना राम सेतु पे भी क्वेश्चन उठाया था कांग्रेस ने, जब वो भी बहुत गलत था। उन्हें बल्कि कोर्ट में ये दलील दी कि उस टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है और राम सेतु का तो कोई मतलब उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उनका रिलेवेंट नहीं है, अस्तित्व में वो नहीं है जी। तो ये भी बिल्कुल गलत था। जब आज वो उद्घाटन पर सवाल खड़े कर, हाँ आज उद्घाटन पर सवाल करें। एक्चुअली ये क्या है, वो विपक्ष की राजनीति है। वो अपना जो है मतलब जो भी अगर बीजेपी कर रही है तो वो उसके अगेंस्ट ही बोलते हैं, उनका यही एक फंडा है। तो राम मंदिर को लेकर जो सवाल विपक्ष कर रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर, जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि बीजेपी इसको अपने श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और 2024 के लिए अपना मैदान साफ कर रही है, क्या कहेंगे? देखो जी, ये बिल्कुल गलत है जो विपक्ष सवाल उठा रही है कि राम मंदिर खाली वोट बैंक के लिए बन रहा है। ऐसा नहीं है। राम मंदिर जो बना है हमारे काफ़ी कार सेवकों ने उस पर बलिदान दिया है, काफ़ी कुछ सहा है। और विपक्ष का ये एक सवाल बहुत गलत है कि ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के लिए खाली बीजेपी वोट बैंक के लिए कर रही है। देखिए मतलब उनका कहना है कि भाई हम न्योता भी दिया गया, कह रहे हम जाएंगे नहीं, उद्घाटन गलत तरीके से हो रहा है। देखो जी, वो तो उनकी सोच का फ़र्क है कि जैसे उन्होंने न्योता दिया है तो वो ठुकरा रहे हैं उस न्योते को, वो उनकी सोच का फ़र्क है। बाकी जाना सबको चाहिए, जैसा कि वो कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा मत इसमें यह है कि कोई भी सरकार कोई भी कार्य करे उसके सामने जो विपक्ष होता है वो उसका अपोज जरूर करता है। आज ये कांग्रेस अगर ये राम मंदिर का काम करा रही होती तो बीजेपी इसका बहिष्कार करती, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके हर कार्य की भर्त्सना होती है, हर कार्य का बहिष्कार किया जाता है। लेकिन राम मंदिर एक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और वो बन रहा है तो हमारा, वैसे तो हम हिंदुस्तान और भारत कहते हैं लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं कहते इसको। जब क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। देश में तो मुसलमान भी रहते हैं, देश में मुसलमान रहते हैं लेकिन वो उनके लिए अलग पाकिस्तान बना था, लेकिन वो वहाँ नहीं, वो इस मसले पे मत लाओ आप बात, नहीं तो ये कंट्रोवर्शियल बातें हो जाएंगी। तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता। मैं तो अभी राम मंदिर का मुद्दा है उसी पे बात कीजिए। लेकिन आप कह रहे कि आप, मुझे नहीं पता आप किस धर्म से हैं, मैं किस धर्म से आपको नहीं पता, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर पर इस तरह की क्या राजनीति करना ठीक है? नहीं करनी चाहिए। वैसे विपक्ष तो आज 40 सीट लेके बैठा है मेरे ख्याल से, तो अब जो उन्होंने राम मंदिर का न्योता अस्वीकार किया, तो मुझे लगता है अब अगले चुनाव में उनको 4 सीटें भी नहीं आएंगी मेरे हिसाब से। लेकिन क्योंकि वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं इस तरह से, जो उनको न्योता दिया गया है राम मंदिर में जाने के, तो हिंदू की भावना भी उस पर ठेस पहुंचेगी और उससे उनकी नाराज़गी अगले चुनाव में ज़रूर आएगी और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और बीजेपी क्यों ना डिज़र्व करे, बहुत कुछ सुना है उन्होंने, राम मंदिर को लेके बहुत सुना है और विपक्ष हमेशा उनको घेरने का काम किया है इस चीज़ को लेकर के, और बहुत ही अच्छा हो रहा है और बीजेपी को ये श्रेय जाना भी चाहिए। लेकिन क्या मतलब कुछ ये भी कहना है, विपक्ष के कई नेता ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई जिस राम मंदिर के लिए कई लोगों ने लहू बहाया, खून बहाया, कई ने अपनी जान भी दे दी, क्या ये श्रेय सिर्फ बीजेपी को जाना चाहिए, क्या उनको नहीं जाना चाहिए? नहीं, मेरा मानना ये है कि इसमें हर एक हिंदू का श्रेय है। किसी पार्टी को अगर एक वो किया जाए तो ये भी ढंग से सही भी नहीं है। इसमें हर एक हिंदू का श्रेय, हर एक आस्था का श्रेय है। किसान का सबसे बड़ा कहना यही है कि जैसा कि भाजपा का भी चल रहा है, कभी कांग्रेस का भी था, कांग्रेस को कभी किसी ने रोका था कि तुम राम मंदिर का निर्माण ना करो, भाजपा को किसी ने बोला कि तुम राम मंदिर का निर्माण करो, भाजपा को सपोर्ट मिली भारतीयों का, कांग्रेस भी अगर इस चीज़ को करता तो अवश्य भारतीयों से सपोर्ट करते।
तो यहाँ जो भी इंसान बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष किया जा रहा है या फिर भाजपा अपना सपोर्ट ले रहा है, भाजपा को सपोर्ट मिला, भाजपा को ये लगा कि मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। कांग्रेस भी ये कर सकते थे, हालांकि उन्होंने किया नहीं। अब अगर इंसान यहाँ इसे राम मंदिर को ले रहा है कि चुनाव के दल में अपना प्रत्यक्षी कर रहे हैं, तो ऐसा मानना बिल्कुल भी गलत है। कांग्रेस को भी अथॉरिटी थी, कांग्रेस के पास भी पूरी राज्य थी, उनके पास भी पूरा सपोर्ट था, पावर था, उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर ये कह रहे हैं भाजपा को कि हाँ भाजपा राम मंदिर का निर्माण कर रही है। मोदी अमेरिका गए, अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, इंडिया के साथ खड़े रहे। एक सवाल ये कि लगातार विपक्ष जो कभी श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता था, इस बार वो उद्घाटन पर सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि जो ये उद्घाटन की जो ये प्रक्रिया है, जो राम मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसकी प्रक्रिया है, ये गलत बता रहे हैं इसको, कि मंदिर निर्माण से पहले प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। हालांकि जो मुहूर्त निकाला गया वो देश के बड़े ज्योतिषाचार्यों ने निकाला है, शंकराचार्यों ने निकाला है, तो इसको लेकर क्या? इसको लेके देखिए, एक मैं कमेंट में कहना चाहूँगा, हर एक माता पिता का अपना एक सपना होता है कि मेरा बेटा पैदा हो या मेरी बेटी पैदा हो तो मैं उसका नाम रखूं। अब मोदी जी अपने राम जी को अपना पिता मानते हैं। अब अगर वो उनको घर बुलाने से पहले कहा जा रहा है मैं अपने पिता का ठाठ से स्वागत करूंगा, तो इसमें जो मना कर रहे हैं, जो इस पे सवाल कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों राम जी का पहले स्थापित किया जा रहा है, तो तुम इस सवाल का एक बार अपने बाप से पूछ के देखो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा पैदा होने से पहले नाम क्यों रखा था, तुम्हें तुम्हारी सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हमें बहुत खुशी है, राम मंदिर बन रहा है, वहाँ सब सेवा कर रहे हैं लोग, खूब रैलियाँ निकल रही हैं गांव-गांव में। हमारे गांव में मतलब 22 तारीख के दिन निकलेगी खूब रैलियाँ, इकट्ठे सब लोग हो गए, ट्रैक्टर ट्रॉली अपने अपने ले जा रहे हैं, झंडा तिरंगा खूब फहरा रहे हैं, पेल के दबा के, और जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखना ये होगा कि आने वाला ये मुद्दा आने वाले वक्त में देश की राजनीति में क्या क्या नए नए बवाल लेकर आता है। फिलहाल के लिए 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या ही नहीं पूरा देश राम के नाम से गूंजेगा और साथ ही साथ हर घर के अंदर श्री राम के नाम की ज्योति जलेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहें द भारत नाउ।